हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 से। और जो चैप्टर लिया है वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। वैसे तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल में सॉल्व है, लेकिन एक बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को आपको समझाते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन। इफ दीज वर्ड्स आर रिटन इन अ डिक्शनरी देन फाइंड द 50th वर्ड। मतलब इन 5 लेटर्स को यूज करके अगर एक डिक्शनरी बनाई जाए तो फिर 50th नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा वो बताना है। क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन ट्रिक जुड़ा हुआ है। ट्रिक पता चल जाएगा तो फिर दिक्कत बिल्कुल भी करने के लिए नहीं आएगा। अगर मुझे किसी डिक्शनरी को बनाना हो तो सारे अल्फाबेट्स को यूज किया जा सकता है, लेकिन यहां पर एक कंडीशन है कि आप सिर्फ इन 5 लेटर्स को ही यूज कर सकते हो, जिसमें देखो ए 2 बार रिपीट भी है, ए 2 बार आ रहा है। तो इन 5 लेटर्स को यूज करते हुए डिक्शनरी फॉर्म करनी है और 50th वर्ड कौन सा आएगा वो बताना है। तो चलो लॉजिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर डिक्शनरी बनानी है इन 5 लेटर से तो पहला लेटर कौन सा होगा? तो पक्की बात है पहला लेटर आपका ए होगा। तो आप कहोगे कि इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द लेटर ए और इफ वी फिक्स द लेटर ए। मान लीजिए कि ए लेटर फिक्स कर चुके हैं आप। अब ए के बाद आने वाले कितने सारे लेटर होंगे उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिजिट का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटिशन ऑफ द डिजिट का फैक्टोरियल। अब सोचिए कि इसमें से एक ए में हटा दूं, जो मैंने फिक्स कर लिया है, तो कितने लेटर बचे दिख रहे हैं? 4 लेटर दिख रहे हैं। और कितने लेटर रिपीट होते दिखाई दे रहे हैं? नहीं, रिपीट तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो जवाब क्या हो गया? 4 फैक्टोरियल। अपॉन में कुछ भी नहीं, क्योंकि कोई टर्म रिपीट हो ही नहीं रहा। और 4 फैक्टोरियल होता कितना है? सॉल्व करके देख लीजिए। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 4 3 12, 12 2 24, 24 1 24। तो पता चला अगर मैंने इन 5 लेटर्स को यूज करना है और मैंने ए लेटर को फिक्स कर दिया है तो बचे हुए 4 लेटर में कुल मिला के 24 वर्ड बनेंगे। क्योंकि लिखा है विद और विदाउट मीनिंग, तो टेंशन ही नहीं है कि वर्ड कौन सा बनेगा, लेकिन जितने भी बनेंगे वो कितने होंगे? वो 24 होंगे अगर ए फिक्स कर दिया जाए। अब उसके बाद अगला लेटर कौन सा होगा? वैसे तो बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, डी होना चाहिए, लेकिन हमारे उन लेटर्स में ये लेटर शामिल ही नहीं है। तो ठीक है, तो देखिए अगला कौन सा आएगा? बी सी डी ई एफ जी आएगा। ठीक है, तो जी मैंने फिक्स कर दिया। अब जी के बाद जितने भी लेटर बनेंगे वो कुल कितने सारे होंगे उसका फॉर्मूला मैंने बताया था। टोटल डिजिट का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटिशन ऑफ द डिजिट का फैक्टोरियल। अब सोचिए यहां से मैं जी को गायब कर दूं तो आपको दिख तो अभी भी 4 ही लेटर रहे, लेकिन इस बार ए 2 बार रिपीट हो रहा है। तो क्या लॉजिक आएगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन रिपीटिशन ऑफ द डिजिट का फैक्टोरियल। क्योंकि ए 2 बार रिपीट हुआ है तो यहां पर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया। अब ये कितना आएगा सॉल्व करके? अब ये तो मुझे कंफर्म है कि 4 फैक्टोरियल 24 आता है, सॉल्व कर ही रखा है। 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1, जो एक्चुअल में 2 ही होता है। कैंसिल आउट करिए तो ये कितना आ गया? टोटल मिला के 12 वर्ड्स और आ गए। ध्यान रखिएगा 50वें नंबर वाला वर्ड बताना है अपने को। ठीक है, अभी काफी कम है नंबर तो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जी हो गया, जी के बाद एच आई। एच है नहीं लेकिन आई है अपने पास, तो आई को मैंने फिर से फिक्स कर दिया। अब आई को मैंने फिक्स कर दिया तो आई फिक्स करने के बाद कुल कितने लेटर्स बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग? फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। तो सोचो अगर आई फिक्स कर दिया जाए तो 4 ही टर्म बच रहे हैं, ए 4 ही लेटर बच रहे हैं, ए जी ए एन, जिसमें ए 2 बार रिपीट हो रहा है। तो मेरे ख्याल से सेम आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। और सॉल्व करके अभी कितना आया था? ये 12 आया था। अब मैं जरा इन्हें प्रॉपरली काउंट करूं तो 24 प्लस 24 दैट इज इक्वल टू 48। अब मैं किसी टर्म को फिक्स करके सारे लेटर नहीं निकाल सकता, क्योंकि 48 लेटर तो मेरे यहीं आ गए। और अगर मैंने सारे लेटर निकाले 50 से गिनती मेरी ऊपर चली जाएगी। अब मैं क्या करता हूं? मैनुअली एक एक करके लेटर बनाता हूं, क्योंकि 48 वर्ड तो ऑलरेडी गिनती हो चुकी है। तो नेक्स्ट 49th वर्ड कौन सा होगा? अब जरा ध्यान से समझते हैं। वैसे आई के बाद अगला लेटर कौन सा है जिसको अब फिक्स होना है? तो आई के बाद जे के एल एम एन, क्योंकि एन मौजूद है तो ये तो कंफर्म है कि पहला लेटर तो एन ही होगा। अब अगर हम डिक्शनरी को ध्यान से बनाएं तो सबसे पहला लेटर एन तो फिक्स हो गया, उसके बाद आप कौन सा लेटर पहला लोगे? तो पक्की बात है ए लेना चाहिए। ए मौजूद भी है,
आपने ए ले लिया, लेकिन आप कहोगे सर यहां तो 2 ए है, तो पक्की बात है ए फिक्स होने के बाद अगला लेटर आप फिर ए से ही स्टार्ट करोगे। ए मौजूद है, आपने एक ए और ले लिया। अब एन ए ए ये तीनों लेटर तो यूज कर लिए, एन यूज हो गया, 2 ए यूज हो गए। तो सोचिए डिक्शनरी में जी और आई पहले कौन आएगा, तो पक्की बात है जी पहले आएगा। आपने जी को पहले लिखा और आई को बाद में, तो 49 वर्ड कौन सा बन गया, वर्ड बना नागी। अब आते हैं 50th लेटर पे, जो एक्चुअल में हमारा आंसर ही होगा। अब समझिए डिक्शनरी बन रही है, एन फिक्स था, तो एन से फिक्स होने वाले लेटर तो बहुत सारे होंगे, लेकिन वो बहुत सारे लेटर हमने सारे इसलिए नहीं निकाले क्योंकि हमें सारे चाहिए ही नहीं थे, हमें तो 50th नंबर पे आने वाला टर्म चाहिए था, तो इसलिए उसे मैनुअली बना रहे हैं। तो 49 तो बन गया, तो ये तो पक्की बात है कि एन तो फिक्स रहेगा ही रहेगा। एन से एक थोड़ी ना बहुत सारे वर्ड्स बनेंगे, और डबल ए भी आएगा, क्योंकि देखो एन फिक्स हो गया, तो सबसे पहला लेटर ए, डिक्शनरी के हिसाब से ए ही रखते हैं, ए हमारे पास है। फिर आप जब तीसरा टर्म चूज करोगे तब भी आपको एक ए मिल रहा है, फिर आपने ए रख दिया। वैसे नियम के हिसाब से जी और आई, लेकिन वो आप रख चुके हो, तो अगर जी और आई में से जी को पहले और आई को बाद में रख चुके हो, तो अब नंबर किसका है, तो पक्की बात है अब आई आएगा और बाद में जी आएगा, क्योंकि जी आई में से जी पहले आता है, आई बाद में, तो वो तो 49 लेटर बन ही गया। तो नेक्स्ट लेटर कौन सा बनेगा, तो पक्की बात है अब आई पहले आएगा, जी बाद में आएगा। ये लीजिए जो 50th वर्ड था वो क्या बन गया, वो बन गया नाइक। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।